हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 21 नवंबर हम यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल निफ्टी की यहाँ पे निफ्टी की बेसिकली वीकली एक्सपायरी होगी एंड निफ्टी ने जो मोमेंटम दिया है क्लोजिंग हाफ में, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी इंडाइसिस हो, ड्यू टू अ न्यूज़ कि यूक्रेन ने एक मिसाइल लॉन्च किया एंड फॉर दैट रीजन काफ़ी अच्छा रिएक्शन हमें यहाँ पे मार्केट पे देखने मिला। डेफिनेटली रिएक्शन नेगेटिव था, एक वरीड सिनेरियो बन चुका है, लेकिन उसके आगे फॉलोअप अगर कुछ है तो मार्केट आगे कंटिन्यू करेगा। अगर उसके रिलेटेड और कुछ न्यूज़ नहीं तो मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस या फिर थोड़ा साइडवेज हो सकता है। तो हमें उस बेसिस पे यहाँ पे प्लानिंग करनी है। तो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ अच्छा मोमेंटम मिल सकता है निफ्टी में और वो कौन से लेवल होंगे और वो क्या लॉजिक रहेगा। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग, अब देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमने प्लानिंग भी की थी कि मार्केट में भी जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मे भी थोड़ा नीचे जाए तो इस जोन के आसपास भी बाइंग के लिए मिल सकता है या फिर यहाँ से भी ऊपर जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये सपोर्ट के आसपास से एक बाउंस आएगा उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। मतलब बैंक निफ्टी के लिए अब फिलहाल तो 50,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मतलब जब मार्केट 50,000 के आसपास आएगा ना उस वक्त जितना अच्छा मोमेंटम मिलेगा वो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छे मोमेंटम मिलेगा 50,000 से डायरेक्टली मार्केट 49,700 के आसपास का जो लेवल है 650-80 का जो हमने लास्ट टाइम मार्कआउट किया था 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन प्रीवियस जो एनालिसिस वीडियो बना था उसमें हमने ये लेवल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था और उसी वक्त हमने ये बाइंग का प्लानिंग भी की थी। मेरे ख्याल से 18 नवंबर जो एनालिसिस वीडियो है उसी दिन हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ तक एक फास्ट मोमेंटम मिल जाएगा, इसके नीचे भी मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम दिखाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया तो थोड़ा अगर हम फिबो का भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट वी कैन सी इज बेसिकली 0.38 का जो लेवल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ठीक से क्लियरिटी नहीं आ रही है तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते 0.38 यहाँ तक मार्केट ने रिजेक्शन दिया फिर मार्केट गिरा। अब जो फ्राइडे बोल रहा हूँ, सॉरी ट्यूसडे का दिन था, वहां पे भी हमने यहाँ पे मॉर्निंग में आपके बोला था मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि 0.23 का जो भी यहाँ पे रिजेक्शन है हो सकता है मार्केट यहाँ पे दिखाए और फिर गिर जाए। तो जब मार्केट ज़्यादा ही ऊपर जाने लगा तब मैंने यहाँ पे प्लान शिफ्ट किया, लेकिन उसके पहले मेरा काफ़ी कंफर्म व्यू था कि मुझे सेलिंग के हिसाब से ही प्लान करना है। अब मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद फॉल किया, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अब अगर यहाँ पे आप देखते हो तो 51,000 का रफली मार्केट डायरेक्शन लिया है, तो अगर मार्केट को बाइंग की तरफ भी जाना है समवेयर लाइक यहाँ पे टाइम पास करने के बाद अगर निकलता है तो आपको काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग की तरफ मिलेगा, लेकिन बीच में अभी बहुत बड़ा स्पेस है, राइट। तो एज ऑफ नाउ अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड 50,700 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, 700-800 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है या फिर इसके आसपास ट्रेड करने लगता है तो मार्केट विल बी इन सॉर्ट ऑफ नो ट्रेडिंग जोन। तो वहां पे बड़ा कोई ट्रेंड कैप्चर करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, छोटे मोटे पॉइंट्स लेके यहाँ पे आप मार्केट से निकल सकते हो। लेकिन फॉर टुमारो अगर आप देखते हो तो टुमारो फर्स्ट हम नॉर्मली मार्केट को दो तरह से एनालिसिस करते हैं, एक दिन का ट्रेंड क्या हो सकता है और एक मॉर्निंग में फर्स्ट मोमेंटम कहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मॉर्निंग काफी लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम जो होता है वो ऑप्शंस में काफी फास्ट मोमेंटम होता है, जो कि अगर वो आपने ठीक से पकड़ लिया तो पूरा दिन भर अभी आप ट्रेड नहीं करोगे, पूरा दिन भर मार्केट के सामने नहीं बैठोगे तब भी वो चल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 51,000 के आसपास डबल टॉप बनाते हुए मार्केट ने काफी अच्छा फॉल किया, तो कुछ लोग यहाँ पे टॉप सेलिंग करके बैठे हुए, कुछ लोग बीच में एंट्री किया होगा डेफिनेटली, लेकिन कंप्लीटली यहाँ पे सेलर डोमिनेंट एरिया है। ठीक है, सेकंड मार्केट आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाते हुए आ रहा है। अब ये एक्जैक्टली नियर सपोर्ट आके बैंक निफ्टी खड़ा है विच इज अगेन वन मोर लेवल 50,500 जो कि एक राउंड फिगर है। आगे उसमें और एक चीज अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये गैप अप है, गैप अप एक्टिव सपोर्ट। तो ये सपोर्ट को देखते हुए कुछ लोग ने यहाँ पे बाइंग डेफिनेटली किया होगा, इवन इन द सेलिंग मार्केट उन्होंने बाइंग किया होगा, क्योंकि मार्केट ऐसा कुछ नहीं गिरा, मार्केट एक न्यूज को रिएक्ट करके गिरा है। ठीक है, तो हो चुका है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसे सपोज किया कि जो रिजेक्शन आना था, जो सेलिंग आनी थी वो आ चुकी है। अब मार्केट एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास है, यही से काफी अच्छी बाइंग आई थी क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए उनको दिखा था एंड मल्टीपल रीजन से ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, राउंड फिगर का सपोर्ट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे बायर्स मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखा होगा एंड उनका अगर आप क्वांटिटी पकड़ते हो इन कंपेयर टू सेलर्स तो वो छोटे मोटे हो गए, क्योंकि एक्चुअल मेन तो यहाँ पे सेलर्स ही है। तो वो जो छोटे मोटे बायर्स यहाँ पे एंट्री किए हैं क्वांटिटी वाइज बेसिकली उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मॉर्निंग में हम यहाँ पे फिर से सेलिंग का ट्रेंड देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, फ्लैट खुला तो भी सेलिंग होगा, गैप अप होगा तो भी सेलिंग, गैप डाउन खुलेगा तो भी हम सेलिंग का देखेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे जो मैंने मार्क किया, अगर गैप अप 50,700 के ऊपर होता है उस केस में हम डायरेक्टली सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते, लेकिन अगर 50,700 के नीचे मार्केट है तो इट विल बी लाइक फॉल, रिट्रेसमेंट एंड फॉल। तो गैप अप विल बी एक्टिंग एज अ बेसिकली रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे 50,700 के नीचे मार्केट खुलता है, इट इज फॉर सेलिंग ओनली। ठीक है, फिर गैप अप खुले छोटा मोटा 100-150 पॉइंट कुछ इशू नहीं होगा, फिर भी हम यहाँ पे सेलिंग का प्लानिंग करेंगे। फ्लैट खुला तो भी सेलिंग का प्लान होगा, गैप डाउन खुला तो भी सेलिंग का प्लान करना है, लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल देखना है 50,300, क्योंकि ये टारगेट है, यहाँ से लास्ट स्विंग है, राइट।
तो दिस स्विंग इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है मार्केट अगर एकदम पास में खुले तो थोड़ा वेट कीजिए, 50,300 के मार्केट को नीचे निकलने दीजिए, तब आप यहाँ पे थोड़ा और सेलिंग के हिसाब से मार्केट को प्लान कीजिए। 50,000 फिर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो भी आपके पास अगर स्पेस है, लाइक 100 पॉइंट्स का भी स्पेस है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको 50,400 के आसपास एंट्री लेवल मिला एंड वो मार्केट 300 तक ट्रैवल किया, विच इज लाइक 100 पॉइंट्स ऑन स्पॉट, तो भी इट विल सफिशिएंट मोमेंटम। तो आपको ऑप्शंस में वहां पे 30-40 पॉइंट्स ऑप्शन में आराम से मिल जाएंगे, विच इज अ डिसेंट पॉइंट गेन, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लानिंग है। लेकिन एकदम पास में खुल गया तो थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है मार्केट थोड़ा बाउंस करे एंड फिर रिजेक्शन दे दे, या फिर मार्केट यहीं पे कुछ वोलेटाइल होकर ब्रेक डाउन कर दे। तो दोनों केसेस में हम सेलिंग कर सकते हैं। एक तो बाउंस होने के बाद इसी जोन के आसपास रिजेक्शन आ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाएगा डेफिनेटली, या फिर मार्केट थोड़ा साइड जाके नीचे आ सकता है। तो मॉर्निंग के हिसाब से मार्केट हम सेलिंग के हिसाब से देख रहे हैं। सेकेंडली, अगर मार्केट इन एरिया को रिस्पेक्ट करता है, मतलब अगर 50,700 के ऊपर नहीं निकलता है, तो ओवरऑल डील का ट्रेंड भी हम यहाँ पे नेगेटिव ही देख रहे हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव के हिसाब से नहीं जा रहे। क्यों? एक तो फर्स्ट चीज, मार्केट हम नेगेटिव ट्रेंड में, तो नेगेटिव को प्रेफरेंस देगा। एवरी रिट्रेसमेंट इज बेसिकली सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी कब होगा? जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा, लेट्स से 10% फॉल हुआ है, 2-3% ऊपर गया, फिर गिरा, और फिर जब ऊपर जाने लगता है तो अभी कुछ इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, जिसको फॉर्म होने में कुछ दिन लगता है, एक दिन का बात नहीं वो, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं कि चलो मार्केट अब बाइंग ट्रेंड में जाने का ट्राई कर रहे हैं, फिर बाइंग ट्रेंड एस्टैब्लिश हो रहा है, माइक्रो ट्रेंड आप बोल सकते हो उसको, तो वो एस्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे जब होगा तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा मे भी चीजें समझे, किसी को नहीं समझेगा, लेकिन जैसे मार्केट धीरे धीरे वो सिचुएशन बनाएगा, हमें पता चल जाएगा कि मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉटम। लेकिन जब बॉटम फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त हमें बाइंग का सिग्नल मिलेगा। एग्जैक्ट लाइक ये पॉइंट पे मार्केट ने लो मारा था, इसी पॉइंट पे नहीं पता चलेगा दिस इज द बॉटम, ठीक है। जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब पता चलता है, ओके। अब देखिए निफ्टी में भी सेम सिनेरियो था कि निफ्टी में भी मार्केट गिर के ऊपर जा सकता है, लेकिन निफ्टी में हमारा प्लानिंग यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि कंफ्यूजिंग लेवल था। लेकिन मार्केट ने रिएक्शन जो एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से किया। अब यहाँ पे गैप अप खोलने के मार्केट बाइंग मोमेंटम में तो चला गया, अगेन सेम चीज, ये पैटर्न थोड़ा फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने काफी स्टीप फॉल किया है। अब यहाँ पे भी कंटिन्यूस सेलिंग है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे किसी बायर ने ट्राई किया होगा? नहीं। बायर ने कहा ट्राई किया होगा? एक इसको सपोर्ट को देखते हुए, इस क्लोजिंग का सपोर्ट देखते हुए, 20,500 का लेवल देखते हुए, मतलब कुछ ना कुछ अगर उसको रीजन चाहिए तो दिस आर द थिंग्स जो वो देखेगा। तो उस केस में अगर फ्लैट खुलता है तो भी उसका स्टॉप लॉस हंड हो सकता है, क्योंकि मार्केट पास में है। थोड़ा गैप अप खुलेगा तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन अगर 23,600 के ऊपर खुल गया, उस केस में ये बायर सेफ हो जाएगा। उस केस में मार्केट बाइंग की तरफ जा सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके नीचे मार्केट खुलता है, डेफिनेटली अगेन इट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फॉल, रिट्रेसमेंट फॉल। तो ये सिंपल चीज आप याद रखो, क्योंकि मार्केट स्नेक पैटर्न चलता है, इसी तरह से ऊपर, इसी तरह से नीचे, राइट। तो ये जिगजैग फॉर्मेशन है, तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट इस तरह से और एक बड़ा कैंडल बना दे। हो सकता है रशिया वापस अटैक कर दे या फिर यूक्रेन और कुछ नया कर दे, तो ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इन जनरल नॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। अगर नॉर्मली मार्केट को चलना है, हो सकता है मार्केट को रिट्रेस करे, फिर यहाँ से फॉल, नेक्स्ट फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे भी आप चाहे तो फिबो का यूज कर सकते हो। फिबो लगा कि आपको आइडिया लग जाएगी कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकती है, उसके बाद कहाँ पे आपको एक्ट करना है। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इट इज अगेन फॉर सेलिंग। गैप डाउन खुलता है तो देखिए दिस इज सपोर्ट जोन, अगेन जैसे बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, दिस इज इंपॉर्टेंट जोन। तो 500 से लेकर अगर आपको 430-40 तक अगर मिलता है, विच इज 50-60 पॉइंट, निफ्टी में काफी बड़ा है, राइट। लेकिन अगर डायरेक्टली इस लेवल के आसपास खुल गया तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जब तक ये 430 के नीचे नहीं निकलता है तब तक ये अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है। एंड अगेन निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो, या फिर मे बी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ओके दिस इज ओके, यहाँ पे दिख रहा है ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जो निफ्टी का जो रिसेंट लो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको ये सारा दिन पता होगा, इलेक्शन वाला ये दिन है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था, काफी अच्छा फॉल हुआ, फिर रिकवरी किया, होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर एक डिप लगाया एंड सपोर्ट ली, तो मार्केट काफी बड़ा रैली किया। दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। तो निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी के लिए 50,000 का लेवल है, या फिर 49,680 का जो लेवल है, रफली एग्जैक्ट सेम चीज आपको यहाँ पे निफ्टी के लिए ये वाला चीज है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे भी काफी अच्छा फॉल आएगा। एंड निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट 24,000 के ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो वो भी एक स्पेशल नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे भी दिन का ट्रेंड हम नेगेटिव हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर लेट से मार्केट और थोड़ा ऊपर जाना है, थोड़ा और वोलेटाइल होना है, उस केस में 23,600 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो काफी रिजेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया था।
तो फॉर दैट सेम रीजन अगर 20,600 के ऊपर मार्केट आता है, गैप अप खुला और फिर भी ऊपर चला गया, तो उस केस में आपको मे बी आप चाहिए तो अवॉइड कर सकते हो, विच इज बेटर। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई एक्टिंग ऑन इट। लेकिन उस केस में आपको पॉजिटिव के हिसाब से ज्यादा सेटअप ढूंढने, ना कि नेगेटिव के हिसाब से। वेराज उसके नीचे रहेगा तो आपको सेलिंग को ही प्रेफरेंस ज्यादा देना होगा, क्योंकि वहां पे सेलिंग कैन बी इजीली अचीव्ड इन द मार्केट। तो वहां पे जो गेन्स है, स्पेशली उसका एक्सपायरी है, तो गेन्स आपको काफी इजीली वहां पे देखने मिलेगा। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।